हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी ही कक्षा 7 इसकी पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पार्ट 4 उत्तराखंड का शेर डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट, इस पाठ को लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आज आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए और शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि हमारे उत्तराखंड की जो विरासत है, जो विभूतियाँ हैं, उनके बारे में आपके दूसरे दोस्त भी अच्छे से जान पाएँ। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, उत्तराखंड का शेर डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हुए संघर्षों की बात की जाएगी तो शमशेर सिंह बिष्ट का नाम पहली पंक्ति में आएगा। तो बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना है वो बहुत सारे लोगों के संघर्षों के बाद बना हुआ है। बहुत सारे लोगों की इसमें जानें भी गई हैं। अगर उन संघर्षों की बात की जाएगी तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा? शमशेर सिंह बिष्ट जी का। इनके संघर्षों का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, इसलिए इन्हें उत्तराखंड का शेर भी कहा जाता है। और आप सबको पता है कि शेर किसी से नहीं डरता है, और ये भी कुछ इसी प्रवृत्ति के थे, इसीलिए इनका नाम उत्तराखंड का शेर भी रखा गया। डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट ने अपना सारा जीवन, अपनी संपूर्ण शक्ति समाज सेवा में लगा दी थी। बहुत ही ज़्यादा ये सामाजिक व्यक्ति भी थे, समाज सेवा में अपना बहुत सारा समय भी व्यतीत करते थे। इनके पूर्वज अल्मोड़ा ज़िले के श्यालदे विकास खंड के तिमली गांव के निवासी थे। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जो कि अल्मोड़ा ज़िले के श्यालदे विकास खंड के तिमली गांव के हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कुछ समय बाद खटल गांव में आकर ये बस गए। इनके दादाजी गोरखा रेजिमेंट में नायब सूबेदार रहे थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वह पलटन बाजार अल्मोड़ा में रहने लगे। शमशेर का जन्म भी 4 फरवरी सन 1947 को पलटन बाजार में ही हुआ। देखिए किस वर्ष हुआ है? जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को, और इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1947 को। शमशेर सिंह बिष्ट की प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहवाड़ी प्राथमिक विद्यालय में हुई और राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से इन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन अंगीठी जलाते समय अचानक आग भड़क गई और शमशेर सिंह आग से झुलस गए। इनके गले और छाती पर गहरे घाव हो गए। उपचार के बाद घाव तो ठीक हो गए, किंतु आग से जलने के निशान बने रहे, जिसने सेना में भर्ती होने का इनका सपना तोड़ दिया था। एक बार अपनी दीदी उमा के साथ ये देहरादून गए। दीदी इनको ज्योतिषी के पास ले गई। ज्योतिषी ने कहा कि शमशेर 10वीं से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। ज्योतिषी की बात सुनकर इन्हें निराशा हुई। इन्होंने उसी वक्त मन में निश्चय किया कि मैं पीएचडी पूरी करूंगा। देखिए बच्चों, इन्होंने ज्योतिषी की बात बिल्कुल नहीं मानी और दृढ़ निश्चय किया कि वे पीएचडी की पूरी पढ़ाई करेंगे। प्रण के पक्के शमशेर सिंह ने पीएचडी करके ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध किया। इसके पश्चात ये शेष जीवन में किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर रहे। तो बच्चों, हमें भी इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और लगातार अपने कर्म को करते रहना चाहिए। 1972 में ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। यहीं से इनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। कुमाऊं विश्वविद्यालय बनने से लेकर चिपको आंदोलन,
उत्तराखंड वन बचाओ, शराबबंदी, नशा नहीं रोजगार दो जैसे जन आंदोलनों में ये सक्रिय रहे। ये हमेशा समाज के हितों की लड़ाई का सफल हिस्सा बने थे। वर्ष 1973 में नंदा देवी प्रांगण में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण हुआ था। उसी दौरान इनकी जो मुलाकात हुई किससे हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी से। अटल जी ने इन्हें जनसंघ से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद भी समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें अपने दल से जोड़ने के प्रयास किए जाते रहे, लेकिन शमशेर ने किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना उचित नहीं समझा। वह हमेशा ही आम जन के पक्ष में खड़े रहे। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को प्रेरणा से डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1974 में अस्कोट से आराकोट तक की जन यात्रा संपन्न हुई थी। 45 दिनों की इस यात्रा में ये 800 किलोमीटर पैदल चले। इस यात्रा द्वारा पहली बार इन्हें उत्तराखंड के दूर दराज के गांवों, लोगों एवं जल जंगल को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तब से यह यात्रा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 6 महीने रहते हुए इनकी समझ बनी कि पहाड़ पर ही रहकर अपने समाज की अच्छे से सेवा की जा सकती है। वे सीधे गांव लौट आए और विभिन्न जन सरोकारों से जुड़ गए। इन्होंने पर्वतीय युवा मोर्चा, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी और उत्तराखंड लोक वाहिनी की स्थापना की। इन्हीं के नेतृत्व में अगस्त 1976 में पर्वतीय युवा मोर्चा का कटारमल कोसी में 21 दिन तक वृक्षारोपण अभियान भी चला था। उत्तराखंड के किसी भी कोने में जब कोई जन संघर्ष होता तो शमशेर सिंह सभी जगह पहुंच जाते। टिहरी बांध, घनसाली, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपद के विस्थापितों की समस्या के लिए, जो चमोली जनपद में जिस क्षेत्र से हटाए गए लोग थे, उनकी जो भी समस्या थी वो शमशेर सिंह बिष्ट जी मूक जनता की वहाँ से वाणी बने थे। डॉक्टर शमशेर सिंह जनसत्ता, नैनीताल समाचार व विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं से भी वो जुड़े रहे। तो ये कौन कौन सी पत्रिकाओं से जुड़े थे? देखिए, जनसत्ता, नैनीताल समाचार और भी अन्य जो उस समय राष्ट्रीय पत्र चलते थे उनसे वो जुड़े हुए थे। डॉक्टर बिष्ट शोषण विहीन समाज की स्थापना के पक्षधर रहे। 22 सितंबर 2018 को इन्होंने हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। तो बच्चों, आज आपने इस वीडियो में जाना कि हमारे उत्तराखंड का शेर किसे कहा जाता है और उन्हें किस कारण से उत्तराखंड का शेर कहा गया था। तो चलिए बच्चों, नीचे अब हम इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट को उत्तराखंड का शेर क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए इस प्रश्न का, उत्तराखंड राज्य निर्माण और जन आंदोलनों में उनके साहस, संघर्ष और नेतृत्वपूर्ण योगदान के कारण डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट को उत्तराखंड का शेर कहा जाता है, क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 4 फरवरी 1947 को अल्मोड़ा के पलटन बाजार में हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, डॉक्टर बिष्ट की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? नरसिंहबाड़ी प्राथमिक विद्यालय में। चौथा प्रश्न देखिए, डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट देश की सेवा किस रूप में करना चाहते थे? वे फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न देखिए, फौज में भर्ती होने का उनका सपना क्यों टूट गया?
क्योंकि आग में झुलसने के कारण उनके शरीर पर निशान रह गए, जिससे वे सेना में भर्ती नहीं हो सके। आप सभी को मालूम होगा बच्चों कि अगर किसी बच्चे को सेना में भर्ती होना होता है तो उसके लिए बहुत कड़ी जो फिजिकल उनकी भर्ती होती है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो बहुत तगड़ा होता है। तो इस कारण वो इसमें भर्ती नहीं हो पाए थे। प्रश्न 6 देखिए, ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने डॉक्टर बिस्ट के जीवन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर है, ज्योतिषी ने कहा कि वे 10वीं से आगे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर बिस्ट ने पीएचडी करके इस बात को गलत सिद्ध कर दिया था। 7वां प्रश्न देखिए, सन 1972 में डॉक्टर शमशेर सिंह बिस्ट कौन सा पद चुने गए थे? उत्तर देखिए इसका, वे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और अध्यक्ष का पद भी बहुत बड़ा होता है जब छात्र संघ अध्यक्ष का पद चुना जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, डॉक्टर बिस्ट किन सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे? उन्होंने क्या किया देखिए, वे चिपको आंदोलन, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो जैसे आंदोलनों में सक्रिय रहे थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, सन 1973 में नंदा देवी प्रांगण में किस नेता से उनकी मुलाकात हुई थी? उत्तर देखिए, 1973 में उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई थी। 10वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर बिस्ट ने किसी राजनीतिक दल से जुड़ना क्यों उचित नहीं समझा? उन्होंने हमेशा आम जनता के पक्ष में रहकर संघर्ष करना बेहतर समझा था, इसलिए वे किसी भी दल से नहीं जुड़े। 11वां प्रश्न देखिए, सन 1974 की जन यात्रा का नेतृत्व किसने किया और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर शमशेर सिंह बिस्ट ने सुंदरलाल बहुगुणा की प्रेरणा से जन यात्रा का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य जनता और पर्यावरण को समझना था। 12वां प्रश्न देखिए, 1974 की जन यात्रा की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए, यह यात्रा कैसे हुई थी? यह यात्रा 45 दिनों में 800 किलोमीटर पैदल चलकर संपन्न हुई थी और ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। और आज भी ये जो यात्रा है प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, डॉक्टर बिस्ट ने कौन कौन से संगठनों की स्थापना की? उन्होंने पर्वतीय युवा मोर्चा, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी और उत्तराखंड लोक वाहिनी की स्थापना की थी। 14वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर शमशेर सिंह बिस्ट किन जन समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते थे? उत्तर देखिए, वे टिहरी बांध, खनसाली, रुद्रप्रयाग, चमोली आदि क्षेत्रों की जनता और विस्थापितों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते थे। 15वां प्रश्न, डॉक्टर शमशेर सिंह बिस्ट का निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ था 22 सितंबर 2018 को। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी आपकी क्लास का। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।